जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। अच्छा यार, सिंपल सी बात करेंगे, जल्दी सी बात करेंगे। मैं अपने कोर्सेज में जो भी 3-4 स्ट्रैटेजी एट टाइम सिखाता हूँ, वो उसका फ़ायदा क्या है। देखो, अगर आप मार्केट रेंज में है तब एक स्ट्रैटेजी यूज़ हो जाएगी। मार्केट अगर फुल ट्रेंड में है तब भी वो एक और दूसरी स्ट्रैटेजी उस पर इस्तेमाल होगी। और जो फुल ट्रेंड में होगा उसमें 2 स्ट्रैटेजी इस्तेमाल होगी। ठीक है ना। एक नॉर्मल जो है ना मार्केट, जिस दिन नॉर्मल मार्केट होगी तो उसमें एक दूसरी स्ट्रैटेजी इस्तेमाल होगी। कहने का मतलब ये है कि 4 ऐसी स्ट्रैटेजीज़ हैं जो वॉल्यूम के साथ रिलेटेड हैं और वो बहुत अच्छा जो है ना वो काम करती है। ऐसा नहीं है कि आपने एक स्ट्रैटेजी सीखी, वो स्ट्रैटेजी भाई है मार्केट ट्रेंडिंग में, तो जब वो मार्केट ट्रेंड करेगी तो आपको वो प्रॉफिट देगी, अदरवाइज वो आपको लॉस देगी। ठीक है। तो मैं ना एक दिन का, सिर्फ एक दिन का मुख्तलिफ टाइम फ्रेम में आपको मैं बता देता हूँ कि हमारी उस दिन क्या एंट्री जो है ना वो बनी रहेगी, बनी थी। देखें, ये चार्ट है, ये है, यहाँ से फ्राइडे है। ठीक है ना। तो हम जो है ना इस पर ये मैंने मूविंग एवरेज लगाई है जस्ट फॉर समझ लें कि ख़ुद को आसानी पैदा करने के लिए मैंने ये मूविंग एवरेज लगाई है कि ख़ुद के लिए आसानी हो जाए। ठीक है ना। फर्ज करें यहाँ से मार्केट निकली है, अगर ये मूविंग एवरेज से नीचे मार्केट होगी तो हमने सिर्फ सेल की ही स्ट्रेटजी यूज़ करनी है। ठीक है ना। अगर इससे ऊपर होगी तो हमने बाय वाली स्ट्रेटजी को एग्जीक्यूट करना है। उसमें चारों स्ट्रेटजी में कोई भी स्ट्रेटजी जो है ना वो एग्जीक्यूट हो सकती है। तो मैं अभी यहाँ पे जो है ना वो बताता हूँ आपको। यहाँ से मार्केट निकली तो ये सारा रेंज वाला एरिया है और हमें यहाँ पे कोई एंट्री नहीं मिली अभी तक। मार्केट नीचे आई और नीचे आने के बाद भी हमें कोई एंट्री नहीं मिली सेल के लिए। मार्केट दोबारा ऊपर निकल गई तो हमें यहाँ तक भी जो है ना वो कोई एंट्री नहीं मिली। ठीक है, यहाँ तक कोई एंट्री नहीं, हमने बाय की ही एंट्री देखनी है और बाय पे ही जो है ना वो हमें ट्रेड एग्जीक्यूट करनी है। यहाँ पे है लेकिन इसको हम अवॉइड करते, मैं कुछ कंडीशंस मैंने रखी हैं उस बिहाफ पे जो है ना इसको अवॉइड करते। उसके बाद जो है ना और यहाँ पे कोई नहीं है, स्लो आगे जा रहे हैं। मार्केट अगर नीचे होगी तो हमने सेल जाना है। ये M5 का टाइम फ्रेम है। ठीक है। सिर्फ एक दिन का मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि कितने टाइम फ्रेम में हमारी कितनी एंट्री बनती थी और हमारा SLTP जो है ना वो कितना रहता। आप स्पेसिफिक जो है वो किसी टाइम को टारगेट कर सकते हैं, किसी सेशन को टारगेट कर सकते हैं। मार्केट यहाँ से नीचे निकली और यहाँ से ऊपर गई और ये एक सेल की, अच्छा यहाँ पे हमारी एंट्री बनती थी सेल की। और मार्केट जो थोड़ा सा पीछे देखें तो रेंज में है और इसमें मैं कुछ मज़ीद इसमें जो है मैं कुछ टर्म कंडीशन रखी हैं। उस वजह से यहाँ पे 1 बाय 1 की जो है ना वो हमारी ट्रेड थी। वो डिपेंड करता है कि मार्केट नेक्स्ट क्या कर रही है, क्या करने जा रही है। उसका अगर अंदाज़ा थोड़ा रखा जाए तो फिर जो है ना हम ज़्यादा भी इससे प्रॉफिट ले सकते हैं। M5 में एक एंट्री थी हमारी सेल की और वो एग्जीक्यूट होगी। ठीक है। उसके बाद मज़ीद जो है ना हम आगे चलते जा रहे हैं। हमारे लिए सेल की एंट्री फाइंड करना, हमने सेल की ही एंट्री फाइंड करनी है। तो यहाँ पे सेल की तो नहीं, अभी बाई का देख लेते हैं। यहाँ पे सेल का देखेंगे। यहाँ पे एक सेल की ट्रेड है, लेकिन ये डिपेंड करेगा कि ट्रेडर जो है ना वो हमारा स्टूडेंट जो है ना वो इस पर क्या रिस्क लेना चाह रहा है। और यहाँ पे इस कैंडल पे, ये जो रेड कैंडल है, इस पे हमारी सेल की ट्रेड है, लेकिन उसकी भी एक टर्म है कि हम इसके हाफ पे एक पेंडिंग आर्डर लगा सकते हैं और ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इस तरह से जो है वो हमारी यहाँ पे कोई एंट्री नहीं है। M5 में 2 एंट्री हैं और दोनों ने ही हमें प्रॉफिट दिया और 1 बाय 1 प्रॉफिट है इसमें। ठीक है। और M5 का टाइम फ्रेम है। इस तरह से हम मज़ीद आगे आएंगे। पूरे दिन की मैं बात कर रहा हूँ, वो आप पे डिपेंड करता है आप कौन से टाइम फ्रेम को जो है ना वो टारगेट करना चाहते हैं। इसी तरह से हमारे पास
यहाँ पे कोई इंट्री नहीं है। हमारी M5 पे 2 ट्रेडें थी और दोनों ही मिनिमम जो है ना वो 20 पिप हैं। तो हमारे 40 पिप बन के मेरे जो स्टूडेंट है, जो जिन्हें मैं सिखाता हूँ, अगर उन लोगों ने ट्रेड ली होगी तो वो 40 पिप बगैर किसी SL के M5 तो गुजर गया। M15 में आए तो मार्केट अच्छा मूविंग एवरेज के नीचे हमने सेल देखना है और ऊपर हमने बाय देखना है। हमारे पास M15 में जो है ना हमारे पास कोई एंट्री नहीं है। M30 में देख लेते हैं। M30 में अगर हम आए तो हमने सेल की ही ट्रेड फाइंड करनी है। तो हमारे लिए हमारी ये एंट्री है एक, इस कैंडल के बाद जो है ना हमारा पेंडिंग आर्डर होता इस एरिए में, ठीक है। टोटल कैंडल के हाफ के लगभग हमारा जो है ना वो एक आर्डर होता। तो हमारी M5 पे भी M30 पे भी बहुत अच्छी ट्रेड है, बहुत अच्छी ट्रेड है, ठीक है। इस तरह से सॉरी H1 पे चलते हैं और H1 पे देखते हैं हमारी यहाँ पे बाय की एंट्री हम कह सकते हैं, लेकिन इस सूरत हाल में हम रिस्क नहीं लेंगे इस ट्रेड पे बाय का। उसकी रीज़न ये है कि इसने बहुत बड़ा जो है ना ये रिजेक्शन दी है, बहुत बड़ी। तो जब रिजेक्शन आए बहुत बड़ी, इस तरह से एक बहुत बड़ी जो है ना वो हैम्बर बना हो, तो उस सूरत हाल में भी हम एंट्री नहीं लेते। तो यहाँ पे जो है ना हम सेल की एंट्री देखेंगे, डाउन जा रही है, ऊपर गई अगेन, और इस एरिए में H1 में हमारी जो है ना वो कोई एंट्री नहीं। अभी देखें एक ही दिन में हमें 3 सेटअप मिले हैं, एक M30 में और 2 M5 में, और दोनों में ही तीनों में ही 3 सेटअप में हमारा प्रॉफिट। अभी देखें यार बहुत बड़ी मूव है, ये बहुत बड़ी मूव है। लेकिन अगर 1 बाय 1 भी इसको काउंट करें ना तो ऑलमोस्ट एक दिन में इजीली बगैर किसी नुकसान के, ठीक है ना, 100 पिप थे, ठीक है। इससे ज़्यादा भी किसी दिन हो जाते हैं। उसकी रीज़न ये है कि हमारी स्ट्रैटेजी मुख्तलिफ है ना। जब अगर रेंज में हमारा सेटअप बने तो हम रेंज में भी एंट्री लेते हैं, फुल ट्रेंड में अगर हमारा सेटअप मिले तो हम उस पर भी जो है ना वो एंट्री लेते हैं। लेकिन यहाँ पे ये जो दिन था ये रेंज वाला ही ओवरऑल, एक साइड पे निकलती थी फिर दूसरी साइड पे निकल जाती थी, तो ये इसको रेंज ही काउंट करेंगे। अच्छा यार, बताने का मकसद क्या है इसमें? बताने का मकसद ये है कि ये एक्चुअली में हमारी जो जो स्ट्रैटेजी हैं उनके ये 3 सेटअप मिले हैं 4 टाइम फ्रेम में, 3 सेटअप में मिले हैं और तीनों के तीनों एग्जीक्यूट हुए हैं प्रॉफिट वाली साइड पे। तो इसमें मुश्किल क्या है? अभी ये बताने में तो बहुत आसान है कि यार ये सेटअप थे, ठीक है ना, मैंने तो चलो एग्जीक्यूट भी इसको किया, एक को किया था एंड वाले को, दूसरों को नहीं किया। तो बताने का यार मकसद है कि अभी मुश्किल ये होती है कि प्रैक्टिकल करने में, ठीक है ना। अगर मैं आपको सिखा दूँ सारी चीज़ें कि यार ये ऐसे ऐसे करने, जब आप प्रैक्टिस ही नहीं करेंगे तो उसका फ़ायदा, और ख़ुद प्रैक्टिस बंदा कर भी नहीं पाता, ये भी चीज़ है। अगर आपने किसी से सीखा है वो आपको अकाउंट देगा, जैसे मैं अकाउंट देता हूँ, कोई अपना ट्रायल अकाउंट दे देता हूँ किसी फर्म का, या MT5 MT4 का कोई भी डेमो अकाउंट दे देता हूँ। अगर कोई बंदा कहेगा नहीं नहीं मेरे पास गुंजाइश है, मैं अपना रियल चला सकता हूँ, ठीक है ना, तो वो उसकी हिस्ट्री में अपने इधर लॉग इन कर लेता हूँ उसको, और हर वीक बाद जो है ना वो मुझे दिखाएगा, भाई हाँ भाई कौन सी ट्रेड लगाई है, मुझे इसकी एक्सप्लेनेशन दो। बंदे को डर होता है कि मैं जब सर के पास जाऊँगा तो वो मुझे बेइज्जत करेगा कि भाई ये क्या कर लिया आपने। और ये हमारे लिए हो सकता है ये बड़ी बात हो कि यार उस्ताद हमारी बेइज्जती करता है, ठीक है ना। लेकिन क्या है कि ये आपके लिए फ़ायदेमंद है, आपके लिए फ़ायदेमंद है, और आपको ये प्रॉफिट देगी। आज आप भी कहेंगे कि ये डेमो अकाउंट है, एक ट्रेड प्रॉफिट वाली ले ली तो मैं कहना बस जी बारे नहीं आ रहे, ऐसा नहीं है मेरे भाई, आपको सीखना पड़ेगा। तो अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह पाक आपको बहुत ज़्यादा रिज़्क दे। अल्लाह हाफिज़।